हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम दे रहे हैं 2026 का 12th एचएससी बोर्ड, तो उनके लिए मैं यहाँ पे इस एक ही वीडियो में पूरे आईएमपी क्वेश्चंस देने वाली हूँ पूरे चैप्टर्स के। तो बच्चों, आप पहले फिक्स कर लो कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं और आईएमपी करो। और इसमें से मैं जो जो बता रही हूँ कि ये आपको कंपलसरी ये वाला क्वेश्चन करना है, तो उस क्वेश्चन को कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशनल डायनामिक में कंपलसरी करना है। बैंकिंग ऑफ रोड, इसमें का आपको बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन करो। और इसमें एक क्वेश्चन जो है ना, टॉप मोस्ट पोजीशन बॉटम पोजीशन का, वो वाला करो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस करना है चैप्टर नंबर 1 से कंपलसरी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कंपलसरी करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन और एसआई यूनिट करो। टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन करो। ये क्वेश्चंस कंपलसरी आपको करना है। 5 चैप्टर्स के तो कंपलसरी करके रखना है और बाकी के चैप्टर्स में के थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, जिसमें से आपको बर्नौलीज इक्वेशन कंपलसरी करना है। और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के जो बीच में का रिलेशन है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप का डेरिवेशन आपको करना है, जिसको लैप्लास लॉ भी बोलते हैं। स्पेरिकल सोप बबल का भी डेरिवेशन बोलते हैं। फिर सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के डेफिनेशन, उनके एसआई यूनिट और डायमेंशंस करना है। उसके बाद मोलिकुलर थ्योरी कंपलसरी करना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो में का डिफरेंस आपको कंपलसरी करना है। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में का डिफरेंस कंपलसरी करना है। और न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी ये भी करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे केटीजी में का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, उसमें का बॉयल्स लॉ कंपलसरी करो। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ करना है। उसके बाद यहाँ के तो ये सब करना ही है आपको। आरएमएस वेलोसिटी का आपको ये वाला क्वेश्चन, गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर। सपोज अगर नहीं हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला करके रखो। मेयर्स रिलेशन और फेरिस ब्लैक बॉडी करना है, मतलब करना है कंपलसरी। उसके बाद यहाँ पे ये डेफिनेशन करना है कंपलसरी। इमेजिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद रियल गैस एंड आइडियल गैस में का डिफरेंस आपको कंपलसरी करना है और किरचॉफ्स लॉ करना है। यहाँ पे हीट रेडिएशंस के लिए किरचॉफ्स लॉ। अब ये 4th चैप्टर आता है ना थर्मोडायनेमिक्स, से 8 मार्क्स के लिए, और इसमें से बस 5 से 6 क्वेश्चन आपको करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है, जिसमें 0th लॉ, 1st लॉ एंड 2nd लॉ 3-4 लाइन के हैं, याद हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में का डिफरेंस करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में का डिफरेंस करना है। आइसोकोरिक आइसोबैरिक प्रोसेस में का डिफरेंस करना है। हीट इंजन और कैरनॉट साइकिल, इनके डायग्राम्स करना है। और ये जो आपने प्रोसेसेस किया है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इन सबके पीवी डायग्राम्स आपको करना है। ये पीवी डायग्राम, सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन सेपरेट पड़ा आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन लिख के आप डायग्राम बना दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ऑसिलेशन चैप्टर पे आना है, जिसमें से कंपलसरी 5 क्वेश्चंस तो करना ही करना है। एसएचएम, डिफाइन एसएचएम एंड शो वेरिएशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ग्राफ्स करना है उनके, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, ये 1st चैप्टर में भी आपको है, इसमें भी है, तो कोई भी करेंगे तो चलेगा। सेकेंड्स पेंडुलम की डेफिनेशन वगैरह है, छोटा ही है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपलसरी करो, 100% करो। ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा उतना खास नहीं है। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम बस आया है 2016, 21 और 23 में, और ये ग्राफ्स इसके करना है, मैंने बताया। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में आपको क्या क्या करना है। शो दैट हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कंपलसरी करो। फिर एनालिटिकली एक्सपेरिमेंट शो करना है स्टेशनरी वेव्स का, जो कि नोड्स और एंटी नोड्स को फॉर्म करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंपलसरी करना है। फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन में का डिफरेंस कंपलसरी करना है। हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स में का डिफरेंस कंपलसरी करना है। वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, उसके 2 डेरिवेशंस हैं, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज और ओपन का कुछ तो ऐसे 2 एक्सप्रेशन हैं, वो करना है। सोनोमीटर कंपलसरी करना है, इसके अंदर आपको इसकी डायग्राम, डेफिनेशन, एप्लीकेशंस करो सिर्फ सोनोमीटर में। लॉ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ डेंसिटी, ये 3 लॉज हैं इसके, वो करो। और बीट्स की डेफिनेशन और उसके एप्लीकेशंस करो, ओके। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइजीनस वेव थ्योरी कंपलसरी करना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन,
कुछ नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट इनके डेफिनेशंस तो करके रखो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पूरा या डायग्राम उसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है। अगर डेरिवेशन नहीं हो रहा, आपको 5 चैप्टर्स तो पक्के करने। सपोज आपने उन 5 चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 7 को ऐड नहीं किया है तो आप एटलीस्ट इस चैप्टर से हाइजीनस वेव थ्योरी और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम डेफिनेशन तो करके रखो। और ब्रीफ-स्टोक्स लॉ तो कंपलसरी करो, कंडीशन करना है, ब्रीफ-स्टोक्स लॉ करना है। रिलेस क्राइटेरिया नहीं हो रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्लेन वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। कब? जब अगर आपने 5 चैप्टर दूसरे किए हुए हैं और इस चैप्टर से आप कुछ तो करने का सोच रहे हैं, तब कंपलसरी हाइजीनस वेव थ्योरी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कंडीशन, ब्रीफ-स्टोक्स लॉ, ये कंपलसरी करो। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से मैंने 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें डेफिनेशंस ही हैं। पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक्स की, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की, पोलर एंड, ये कंपलसरी करना है। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का डिफरेंस, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वैन de Graaff जनरेटर का कंपलसरी करना है। गॉस थ्योरम कंपलसरी करना है। इसमें से अगर टाइम मिलता है तो ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 6 मार्क्स के लिए कंपलसरी। इसमें से किरचॉफ्स लॉ करना है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर करना है, एमीटर वोल्टमीटर में का डिस्टिंग्विश कंपलसरी करना है, मतलब करना है। पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में का डिफरेंस कंपलसरी करना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंपलसरी करना है। अगर आपने दूसरे 5 से 6 चैप्टर किए हुए हैं, इसमें से कुछ करना चाहते हैं तो ये 4 क्वेश्चंस कंपलसरी, 4 नहीं तो नहीं, ये 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी करना ही करना है। एमीटर और वोल्टमीटर में का डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में का डिफरेंस, ओके। अब ये मीटर ब्रिज, वेटस्टोन ब्रिज, ये टाइम मिलता है तो करो। फिर गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर, ये भी कंपलसरी करना है। और शंट और उसके यूजेस भी करो कंपलसरी। एटलीस्ट 1, 2, 3 एंड 4 ये क्वेश्चंस तो कंपलसरी करना है इसमें से। अब उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से एम्पियर सर्किट लॉ, मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। सपोज इसमें से कुछ नहीं कर रहे आप बट कुछ तो क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो एम्पियर्स लॉ कंपलसरी करो। और उसके बाद टोरॉइड का एक एक्सप्रेशन कंपलसरी करो और बायोसॉर्ट लॉ। 3 तो क्वेश्चन आपको इसमें से कंपलसरी करना है। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, डायमेंशंस, इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही दिए हैं मैंने। एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ये टाइम मिलता है तो करो, नहीं तो फिर ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो कंपलसरी करो, ये डेफिनेशन कंपलसरी करो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। और यहाँ पे डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस आता है तो सबके 2 पॉइंट्स करो। डोमेन थ्योरी कंपलसरी करो। रिलेशन बिटवीन एम एंड एच कंपलसरी करना है। हाइड्रेसिस की डेफिनेशन और डायग्राम करो। यंत्र बोहर ऑर्बिट का आपको एक्सप्रेशन करना है। मैंने चैप्टर नंबर 11 आपको करो करके ही बोला है ज़्यादातर। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से कंपलसरी फैराडेज लॉ, लेंज लॉ कंपलसरी करना है। और ट्रांसफार्मर का कंपलसरी करना है। ये एडी करंट का कंपलसरी करना है, एडी करंट और उसके एप्लीकेशन, ये डेफिनेशन आपको कंपलसरी करना है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, और जनरेटर का थोड़ा पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद एसी सर्किट में से आपको यहाँ पे एलसीआर का डेरिवेशन कंपलसरी करना है, कंपलसरी बोल रही हूँ। उसके बाद डिफाइन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, ये डिफिनेशन यहाँ पे कंपलसरी आपको करना है, डेफिनेशंस। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। सपोज अगर आप ये चैप्टर नहीं कर रहे तो भी इसमें के ये 3 क्वेश्चंस करो कंपलसरी। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में से कंपलसरी 100% करने वाला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स कंपलसरी करना है, मतलब करना है। उसके बाद फोटो सेल और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये भी 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट इसमें के ये 4 क्वेश्चंस तो मस्ट करना है, मतलब करना है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में से पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, डिफिकल्टीज, इसमें से क्या क्या करना है देखो। ये पोस्टुलेट्स करना है कंपलसरी, डिफिकल्टीज कंपलसरी करना है, अल्फा बीटा गैमा डी की डेफिनेशन कंपलसरी करना है, ये एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये डेफिनेशन कंपलसरी करना है। लेमैन बाल्मर सीरीज के एटलीस्ट डेफिनेशंस तो करो। बोहर के लिमिटेशंस 4 देखो, यहाँ पे पोस्टुलेट इसके 4 याद करो, डिफिकल्टीज 4 याद करो, ये बोहर से एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस 4 याद करो, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा करो, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर। इसमें से कंपलसरी फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको मतलब कि यहाँ पे थ्योरी पूरी करनी है। सपोज थ्योरी नहीं हो रही
तो एटलीस्ट डिस्टिंग्विश करो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में। उसके बाद अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी कंपलसरी करो, फोटो डायोड कंपलसरी करो, एनपीएन ट्रांजिस्टर करो, आया हुआ है। बुलियन एक्सप्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें के लॉजिक गेट का मतलब क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये देखो एलईडी, सोलर सेल और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में का डिफरेंस कंपलसरी करो। एंड और नॉट गेट और नैंड गेट, ये कंपलसरी क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। तो ये सारे ऑल 16 चैप्टर्स के यहाँ पे पूरे मैंने एक ही वीडियो में दे दिए हैं। इसमें से जो जो मैंने क्वेश्चन कंपलसरी बताए हैं सब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर की कहाँ से करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ। और पढ़ाई अच्छे से करो।